हाई चेंज मेकर्स। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी की। वो है महाराष्ट्र सरकार की फेलोशिप, यंग प्रोफेशनल फेलोज। सो अगर आप इसके की एलिमेंट देखेंगे, इसका लोकेशन है मुंबई। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट भी एलिजिबल है और पोस्ट ग्रेजुएट भी एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया इज अप टू 35 ईयर्स यू कैन अप्लाई। स्टाइपेंड इज अप टू 50,000 पर मंथ और इस फेलोशिप की ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। इट मीन्स कि ये फेलोशिप आपको 2 साल मौका देगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने का। तो आइए थोड़ा समझते हैं इस फेलोशिप के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फेलोशिप को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 8 सितंबर यानी कल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि दे आर इन्वाइटिंग यंग प्रोफेशनल फेलोज। सो होलिस्टिक स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम के लिए अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, इस डिपार्टमेंट ने ये जारी किया है। इन्होंने अलग अलग सेक्रेटरीट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए इन्होंने यंग प्रोफेशनल फेलोज का रिक्रूटमेंट निकाला है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? पहला रोल, आपको पॉलिसी मेकिंग और प्रोग्राम्स डिजाइनिंग में असिस्ट करना है। आपको जो चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ग्राउंड पर जो नहीं चलती हैं उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। रिसर्च के थ्रू आपको इनोवेटिव और फीजिबल हाई इम्पैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। आपको डिपार्टमेंट को असिस्ट करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग में और सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में। आइडेंटिफाइंग एक्सपर्ट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप नॉलेज पार्टनर्स बना सकते हो और आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अगर आपको याद हो तो आई थिंक महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था जो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था जिसने सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया था। बट 2019 तक, जब तक देवेंद्र फडणवीस रहे तब तक वो प्रोग्राम चला, उसके बाद वो बंद हो गया। तो आई थिंक दोबारा से जब वो गवर्नमेंट में आए हैं तो शायद वैसा विज़न है। तो अगर हम समझें कि आपके भीतर स्किल्स क्या होना चाहिए गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के लिए, गवर्नमेंट के अराउंड आप काम करने के लिए, ये डिटेल में आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसका लिंक अटैच्ड है, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी। अगर आपको इसमें एक चीज़ है, लास्ट में बस एक लाइन है कि अगर मराठी में प्रोफिशिएंसी है तो वो एक एडेड एडवांटेज है बट मैंडेटरी नहीं है। आपको मराठी नहीं आती तो ऐसा नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्वालिफिकेशन प्रिफर क्या है? ग्रेजुएट और मास्टर्स। आप परसुइंग का मतलब है कि आप लास्ट ईयर में करो और ये आपने कंप्लीट किया है। इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा, सेल्स, एचआर, मीडिया, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, लिटरेचर और अलाइड डिसिप्लिन। अलाइड में आपके बाकी के डिसिप्लिन्स आ जाते हैं, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, स्किलिंग, लिवलीहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स, डिजिटल मार्केटिंग, फील्ड वर्क, ह्यूमन रिसोर्स, एडमिन, मीडिया, कम्युनिकेशन, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप काम करोगे। इनमें आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है वुड बी एन एडिट। इन्होंने ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं रखा है कि इतने साल का होना ही चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस और थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ भी आप कर सकते हो। वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए ऑब्वियसली। कैंडिडेट को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए। मीडिया और कम्युनिकेशन फेलोज भी हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टाइज और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाना आना चाहिए। अब समझ लेते हैं कि जो डिप्लॉयमेंट होगा यंग प्रोफेशनल फेलोज का वो कहाँ कहाँ होगा। स्किल एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरीट को दिए जाएंगे 2, स्किल एम्प्लॉयमेंट कमिश्नरेट को दिए जाएंगे 2, महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी को 2, स्टेट इनोवेशन सोसाइटी को 3। कुल मिला के मीडिया और कम्युनिकेशन के 2 फेलोज। कुल मिला के टोटल जो पोजीशन है दैट इज़ 25 फेलो। ठीक, अब थोड़ा और समझते हैं। अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है, जैसा मैंने आपको बोला। वो गिना जाएगा आपका 8 सितंबर से। सो कैंडिडेट को 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना होगा, जहाँ आइदर प्रीवियस एम्प्लॉयर से और आपके अल्मा मेटर यानी कि आपके कॉलेज के जो वो हैं, जो आपका लास्ट कॉलेज है, और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल आपको प्रोवाइड कराने होंगे। फेलोशिप का ड्यूरेशन 2 साल का होगा। ठीक है, आपके परफॉर्मेंस के रिव्यू के हिसाब से 1 साल और बढ़ सकता है, यानी ये टोटल फेलोशिप है वो 3 साल का हो सकता है। 40,000 से 50,000 की रेंज में आपका रेम्यूनरेशन होगा।
एक्सपीरियंस के आधार पे, अगर आप एक्सपीरियंसड हो 50,000 मिलेगा, फ्रेशर हो, कम एक्सपीरियंसड हो 40,000 मिलेगा। ट्रैवल कॉस्ट आउटसाइड मुंबई, क्योंकि आप मुंबई में रहोगे, वो भी आपका कवर होगा। सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, फॉर्म दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, डिटेल्ड CV, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के साथ आपको इस ईमेल ID application.cseeid@gmail.com पर एक जिप फाइल बना के भेजना। जिप फाइल क्या होता है? CV कई सारे डॉक्यूमेंट को आप एक फाइल में कंबाइन करते हैं। ऑनलाइन भी बन जाता है, आपके लैपटॉप से भी बन जाएगा। ऑनलाइन आप डालोगे गूगल पर मेकिंग जिप फाइल, उसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए, कंबाइन हो जाएगा। 23 अक्टूबर, लंबा समय है अभी, लेकिन आप अच्छे से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार कर लीजिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मंगा लीजिए, डिटेल CV को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगेन, अगर आप CV को के बारे में समझना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं आप अपने आप CV को कैसे बेहतर करें, तो एक ये सेशन हमारा आप ज़रूर देखिए, हाउ टू मेक CV और रिज्यूमे, राइट। तो वो आप बना लीजिए। अगर आप SOP के लिए समझना चाहते हैं, तो एक UP फेलोशिप के लिए हमने SOP का यहाँ पर दिया था, अगर उसको आप देख सकते हैं, अगर आपको वो हेल्प करेगा। और नहीं तो अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स करिए, तो हम इसके लिए भी तैयार करेंगे कि इसके लिए आप SOP कैसे लिखें, राइट। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। SOP है वो इंग्लिश और मराठी में लिखा जा सकता है। कोई भी क्वेरी कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग द कॉल लेटर और इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं एंटरटेन किया जाएगा। क्या लिखना है आपको SOP में? 3 क्वेश्चन है। रीज़न फॉर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, क्यों आप अप्लाई करना चाहते हो। एरिया जिसमें आप काम करोगे, एरिया का मतलब है कि ये जो एरियाज़ दिए हुए हैं, इनमें से कौन से एरिया में आप काम करोगे। और थर्ड, व्हाट आर योर 2 कोर स्ट्रेंथ्स, आपके 2 कोर स्ट्रेंथ्स क्या हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मीडिया के फेलो हैं तो आपको टेक्निकल जो आपके जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड अदर क्या क्या आता है, वो एक स्ट्रेंथ है। दूसरा, आपको राइटिंग स्किल कितना आता है, सोशल मीडिया की कितना समझ है, दैट आर कोर स्ट्रेंथ। एप्लीकेशन फॉर्म अगर हम देखें, बेसिक, इस फॉर्म को आप डाउनलोड करिए। आइदर इस फॉर्म को आप PDF एडिट में ले जाइए, ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है। ऑनलाइन आप ले जाओगे PDF एडिट, वहाँ भी आप भर सकते हो। या फिर आप ऐसा फॉर्मेट अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्रिएट भी कर सकते हो, और उसमें फिर आप नाम, एड्रेस, डिटेल्स, फ़ोटो अपना डालते हुए, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है। इसमें फुल प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि इंग्लिश मेरे को पूरी तरीके से आती है। प्रोफेशनल वर्किंग का मतलब है कि काम चलाने लायक आती है, काम करने लायक। लिमिटेड का मतलब है कि कम आती है। तो इंग्लिश और मराठी और अदर लैंग्वेज में आप हिंदी डाल सकते हैं, दूसरा डाल सकते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे एरियाज हैं, इनमें कौन सा इंटरेस्ट है टिक कर सकते हो। आप मल्टीपल भी टिक कर सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा भी टिक कर सकते हो। प्रीवियस असाइनमेंट का लिस्ट है, यहाँ पे आपको डालना है, टाइप करना है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ, आपके अपने बारे में 100 वर्ड्स। आप क्या एक्सपेक्टेशन है यंग फेलोशिप प्रोग्राम से, यानी आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो वहाँ से। आपको CV और SOP अटैच करना है मेल के साथ। रेफरीज के नाम देना है। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, जो आपके या तो कॉलेज के टीचर हैं, HOD हैं, जिन्होंने आपने जिनके अंडर काम किया या सीखा है, या फिर आपके कोई कलीग हैं, कलीग इन द सेंस आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं जिनके नीचे आपने काम किया है। उनके दो लोगों के नाम और डिटेल्स, और उन्हीं के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है कि वो आपको लिखेंगे बेसिकली कि मैं इनको इतने साल से जानता हूँ और इन्होंने मेरे अंडर इतने समय तक ये कार्य किया है, एंड उनका वर्क सेटिस्फैक्ट्री था या गुड था और एक्सीलेंट था, एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड दिस पर्सन फॉर द प्रोग्राम। ये 2 आपको इस तरह के रिकमेंडेशन, ऑनलाइन भी आपको सैंपल मिल जाएंगे, यही बेसिक कंटेंट रहेगा। तो 23 अक्टूबर से पहले आपको, आई थिंक उससे बहुत पहले आपको अप्लाई कर देना चाहिए। आपको ये भर के एप्लीकेशन 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और CV और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के साथ application.seeid@gmail.com पर भेजना है, राइट। सो इस SEEID क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये जो फेलोशिप है वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी और महाराष्ट्र के बाहर के लोगों के लिए भी। और आप इस फेलोशिप में 25 फेलो को लिए जाएंगे। आपको 3 साल के, लगभग 3 साल के लिए मौका मिलेगा, 2 साल और 2 साल से एक्सटेंडेड। अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डू अप्लाई। अगर आपको कोई भी मदद की ज़रूरत है, आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, तो ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मैसेज करें। QR कोड है टेलीग्राम हमारा, ज्वाइन कर सकते हैं।
तो स्टेप एड इंडिया जो है वो एक बहुत ही एक मिशन है, एक बहुत पैशनेट मिशन है, जहाँ हम वॉलेंट्री लोगों को सपोर्ट करते हैं अलग अलग फेलोशिप्स के बारे में। तो अगर आप चेक करेंगे आपके चैनल पे तो बहुत सारे फेलोशिप्स ऑलरेडी आए हुए हैं। यूपी के फेलोशिप का भी इंटरव्यू का राउंड है, अगर आपका हुआ है तो आप मॉक इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरे और भी फेलोशिप, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन फेलोशिप अभी चल रहा है। आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जो भी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वॉलेंट्री करते हैं, यानी उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर और कोई आपका सवाल है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं। डू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप। आई थिंक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों का यूपी गवर्नमेंट वाले में नहीं हुआ, थोड़ा अपने CV में सुधार कर, SOP में सुधार कर इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, डू रीच आउट टू अस। थैंक्स अ लॉट। स्टेप एड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के ऐसे युवा जो कि समाज और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को एक ऐसी फेलोशिप्स और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाई जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा काम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, बल्कि उनकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, लाइक असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ को फेस करना है, उसके लिए हम मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कैसे करना चाहिए, फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए, इस तरीके की तमाम जानकारियाँ देते हैं और मेंटरशिप सपोर्ट के द्वारा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको सोशल सेक्टर में किसी फेलोशिप में जुड़ना है या फिर आप ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं तो आप हमारे इस स्टेप एड इंडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज में या फिर आपके साथ के कोई दोस्त है जो इस तरीके का काम करना चाहता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़ना चाहता है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करें, यानी कि हम आपके कॉलेज तक पहुँचें, हम आपके किसी कम्युनिटी तक पहुँचें, तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए मेल और नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।